क्लास 12th फिजिक्स रे ऑप्टिक्स वीडियो नंबर 6 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही जरूरी प्रश्न है। आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा कि वह मानव नेत्र में जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है। तो जब वस्तु रखते हैं मानव नेत्र के सामने, तो मानव नेत्र के सामने वस्तु रखने पर रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है इस वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होता है। यानी मानव नेत्र पर बना जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव वास्तविक और उल्टा हुआ करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति 2 मीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, उसमें दृष्टि दोष है। ऑप्शन ए कह रहा है निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी अबिंदुकता दोष। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्यक्ति 2 मीटर से निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है, यानी निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। और जब भी कोई वस्तु निकट की वस्तु को नियर पॉइंट में अगर वस्तु को नहीं देख पाता है तो उस व्यक्ति को जो दोष होता है वह निकट का उल्टा क्या दूर दूर दृष्टि दोष हुआ करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर नजदीक की वस्तु नहीं दिख रही है तो उसको दूर दृष्टि दोष होगा, और दूर की नहीं दिख रही है तो उसको निकट दृष्टि दोष होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ऑपोजिट कर लेना है, जिधर नहीं दिख रहा है उसका उल्टा वाला दोष होना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को कहते हैं। तो जब कॉर्निया की सतह गोलाकार नहीं रहती है बल्कि कोई एक दिशा में फैल जाती है तो उस समय जो दोष हुआ करता है उस दृष्टि दोष का नाम होता है अबिंदुकता दोष, एस्टिग्मेटिज्म, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में मोतियाबिंद भी कहते हैं। उसमें यही ना होता है कि आंख के ऊपर हाथ रख करके तब देखना पड़ता है, क्योंकि एक दिशा में वस्तु साफ साफ स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अर्थात इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। निकट दृष्टि दोष का निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए बेलनाकार लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस, ऑप्शन डी अवतलोत्तल लेंस। तो यहाँ पर जैसा कि कहा है कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष, और इसका निवारण करना है। निकट दृष्टि दोष होने का मतलब निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखेगी लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखेगी। क्यों? क्योंकि मानव नेत्र में जो रेटिना है, रेटिना तक प्रकाश की किरण प्रवेश करके पहुंच ही नहीं पाती है। इससे पहले ही प्रकाश की किरण मुड़ करके प्रतिबिंब बना लेती है। प्रतिबिंब जब बना ले रही है पहले तो वहां तक पहुंचाना पड़ेगा, और पहुंचाने के लिए प्रकाश की किरण को फैलाना पड़ेगा ताकि दूर तक पहुंच पाए रेटिना तक, यहाँ तक फोटोया बनने के लिए। तो इसको फैलाने के लिए यहाँ पर वस्तु मानव नेत्र में अवतल लेंस लगा देते हैं, क्योंकि अवतल लेंस प्रकाश की किरण को फैला देती है, और जब फैला देगी तो आगे नेत्र में नेत्र लेंस उत्तल होता है। ये फिर फैलाने के बाद फैलाया हुआ प्रकाश की किरण को एक जगह मोड़ करके कहाँ तक पहुंचा देगी, रेटिना तक। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। एक दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है। 20 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी होनी चाहिए। तो जैसा कि कहा है कैसा है, दूरबीन है, दूरदर्शी है, इसके अभिदृश्यक यानी एफ ऑब्जेक्टिव की फोकस दूरी है 60 सेंटीमीटर, और मैग्नीफाइंग पावर आवर्धक क्षमता दे रखा है 20 गुना। तो हम लोग से कह रहा है नेत्रिका की फोकस दूरी एफ ई कितना होगा, आई पाइस वो बताएं। तो आवर्धक क्षमता जो होती है दूरदर्शी की वो होती है एफओ डिवाइडेड बाई एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर है 20 इक्वल्स टू एफओ 60 डिवाइडेड बाई एफ ई। 20 काट देंगे, एफओ को उस पार भेजेंगे, एफ ई को एफ ई इक्वल्स टू 3, यानी जो नेत्रिका लेंस लेंगे उसकी फोकस दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर की। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। एक स्वस्थ व्यक्ति कहने का मतलब है कि उसके नेत्र में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, नेत्र एकदम पूरा स्पष्ट है। इसके सामने वस्तु रखा जाता है, पूछ रहा है कि वस्तु कहाँ तक, कितना नजदीक तक रख ले कि वस्तु स्पष्ट दिखने लगे। ऑप्शन ए
250 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी अनंत। तो जैसा कि हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है और अधिकतम दूरी अनंत होती है। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408, इस नंबर पर हाई करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और हाँ, चैनल के साथ लगातार बने रहें क्योंकि आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी, फिजिक्स और मैथ की जो तैयारी है वो एकदम बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी और आपकी बोर्ड परीक्षा में एकदम 100% क्वेश्चन लड़ेगा। इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका जो पूरा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पेपर है वो पूरा का पूरा आप यहाँ से तैयार कर लेंगे और आप निश्चित तौर पर 90 प्लस का मार्क्स बोर्ड परीक्षा में लाएंगे। तो क्वेश्चन जैसा था, स्वस्थ व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी वो कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम दूरी पूछ रहा हो तो उसका जवाब होगा अनंत, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। सरांत्र नेत्र से देखा जा सकता है। सरांत्र नेत्र मतलब बिना सामंजन क्षमता लगाए हुए नेत्र में, मतलब नेत्र में जोर नहीं लगाना है, एकदम नॉर्मल आई से कहाँ तक देख सकते हैं। नॉर्मल आई से हम लोग आकाश देख लेते हैं, तारा देख लेते हैं, चंद्रमा देख लेते हैं, यानी बहुत लंबी दूरी तक देख लेते हैं। तो इस नेत्र के जो लेंस है इसकी फोकस दूरी की तुलना में वो जो लंबी दूरी होती है वो बहुत अधिक अनंत के बराबर होती है। तो एक स्वस्थ सरांत्र नेत्र से हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। नेत्र की विशेषता जिसके कारण किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब बना सकता है कहलाती है। ऑप्शन ए नेत्र की समंजन क्षमता, ऑप्शन बी नेत्र लेंस की क्षमता, ऑप्शन सी दृश्य तंत्र की क्षमता, ऑप्शन डी पुतली की क्षमता। तो जैसा कि क्वेश्चन है, नेत्र की विशेषता जिसके कारण किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है उसको क्या कहते हैं? तो देखिए, जब कोई वस्तु को देखा जाता है तो मानव नेत्र वहां पर उपस्थित प्रकाश जैसा होता है उस हिसाब से नेत्र अपने आप को एडजस्ट करता है। आप जैसे एक अंधेरे कमरे में जाकर के कोई वस्तु देखेंगे तो आपको आंख फैलाना पड़ेगा, और वहीं बहुत ज्यादा प्रकाश वाले स्थान पर जाएंगे तो आंख को छोटा कर लेना पड़ता है, सिकुड़ना पड़ता है। तो ये सब जो होती है ये सब नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में लड़ता है, इसीलिए आप एकदम चैनल से जुड़े रहें ताकि आप बोर्ड परीक्षा में 450 प्लस का स्कोर कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होती है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया ये एकदम से फार्मूला पूछ लिया गया है। जैसा कि आपने पढ़ा है सरल सूक्ष्मदर्शी को, उसमें मैग्नीफाइंग पावर MP बराबर लिखा हुआ था क्या? 1 + D/F। ये सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धक क्षमता होती है, जहां पर D का मान जो होता है ये 25 सेंटीमीटर हुआ करता है अगर नहीं दिया गया हो तो, और F क्या है? उस सूक्ष्मदर्शी की फोकस दूरी है। सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है? वो उत्तल लेंस की तरह बिल्कुल होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा आवर्धक क्षमता का वो होगा 1 + D/F, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए काल्पनिक व सीधा, ऑप्शन बी काल्पनिक व उल्टा, ऑप्शन सी वास्तविक व सीधा, और ऑप्शन डी वास्तविक व उल्टा। तो अभी पिछला क्वेश्चन में हमने बात किया था कि सरल सूक्ष्मदर्शी कैसा होता है? एक उत्तल लेंस जैसा, और उत्तल लेंस के सामने जब भी वस्तु रखते हैं तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, और उल्टा प्रतिबिंब सदैव क्या होती है? वास्तविक होती है। सिर्फ एक ही स्थिति बनता है जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखते हैं तब काल्पनिक वस्तु के पीछे बनता है। उसके अलावे बाकी हर स्थिति पर प्रतिबिंब कैसी होती है? वास्तविक व उल्टा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है वो सदैव वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 8084962408, इस नंबर पर आप हमें हाई लिख करके भेज दें, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ देंगे। या फिर ग्रुप का चैनल का जो है हर वीडियो के नीचे
डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, आप वहां से भी जाकर के हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको बोर्ड परीक्षा की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू।